अगर जो कोई औरत चाह ले तो उसके पति को कुछ नहीं हो तो वो कुछ नहीं होने देगी। अगर जो उसके पति की जान पे बात आए तो वो यमराज से भी लड़ जाएगी। वो वहाँ से भी अपना पति की प्राण वापस लौटा कर ले आएगी। इसी बात को दोहराने के लिए एक औरत, जिससे पता था अब उसके पति के पास कुछ ही दिनों का टाइम है, लेकिन वो इन सब बात को मन में दबाए हुए इस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उसने नियति को कोई खेला ही बदल देगी। वो जो नियति को मंजूर था उससे भी वो चेंज करके रख देगी। वो इस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही थी जिस प्रकार से कोई माँ अपने छोटे से बच्चे की सेवा करती है। वो हर एक बात का ख्याल रख रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि नहीं, भगवान एक बार जरूर बात पलटेंगे, उसके पति को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो नियति को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। एक दिन अचानक उस पति है जो यह दुनिया छोड़कर चला जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं आप लोग भली बात ही समझ चुके होंगे। हाँ, हम वही विवेक और सृजना की बात कर रहे हैं। सृजना ने हर एक वो कोशिश किया, हर एक वो प्रयास की कि उसके पति को कुछ ना हो पाए, उसकी पति की प्राण बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सृजना जैसी भी औरत होती है और एक औरत निकिता जैसी भी होती है जो अपने पति को हर एक प्रकार से वो परेशान कर रही थी। इस प्रकार से परेशान किया कि अतुल सुभाष ने आखिरकार तंग आके खुदकुशी कर ली। उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि नहीं, निकिता जैसी औरत होती होगी तो भगवान ऐसी औरत ना बनाना, लेकिन उसके बाद जो पता चला कि नहीं, सृजना जैसी भी एक औरत होती है तो लोगों के मन में एक अलग सी ही बोले तो विश्वास जग गया औरत के प्रति। क्या है सृजना और विवेक की पूरी कहानी, क्या है लव स्टोरी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज की सच्ची और रियल घटना हम बताने जा रहे हैं, वो नेपाल की है। नेपाल के रहने वाले विवेक, जिनका जन्म होता है नेपाल के धारण को ऐसे सिटी ऑफ फुटबॉल कहा जाता है क्योंकि नेपाल की टीम फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। तो यही धारण से फुटबॉल की उद्घाटन हुआ था। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। वहीं से जन्म लेते हैं विवेक, जिनका जन्म होता है 1988 में। वो बचपन से ही तारों और सितारों के बारे में जानने की जानकारी और इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करने के लिए वो स्कूल में दाखिला कराते हैं। दाखिला कराने के बाद वहीं पे दोस्ती होती है सृजना से। वहाँ पे सृजना से दोस्ती अच्छी खासी दिन चल रही थी। फिर दोनों में प्यार हो जाता है और साल 2020 में वो दोनों हैं जो 10 साल दोस्ती के बाद 2020 में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए, उसमें पीएचडी करने के लिए उसे अमेरिका के जॉर्जिया के यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। अब इन्हें नेपाल से फिर जाना होता है। फिर वो दोनों पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका तो चले जाते हैं और अमेरिका जाने के बाद ये विवेक है जो अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहा था, और ये जो सृजना है जो अक्सर छोटे छोटे वीडियो बनाकर वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहती थी। वो दोनों आपस में वीडियो बनाते और वीडियो बनाकर वो अक्सर ये छोटी छोटी वीडियो इंस्टाग्राम और भी जितने सारे वेबसाइट थे उसमें अपलोड करते रहते। दोनों खुशहाल से भी रह रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन नेपाल से फ़ोन आता है। साल 2022 नेपाल से फ़ोन, यह दुखद समाचार आती है कि विवेक की माँ की मौत हो जाती है। विवेक ये बात सुनता तो वो एकदम से बोले तो वो सदमे में चला गया था। आखिरकार कोई माँ की मौत हो जाए उसके बेटे, जब ये बात सुनेंगे तो क्या बीतेगी उस पर। वो तुरंत अमेरिका से टिकट कराकर वो तुरंत नेपाल चला आता है। नेपाल आने के बाद वो अपनी माँ के अंतिम जो जितने सारे कामकाज था वो कामकाज पूरा करके कुछ दिनों में वो अमेरिका जाने वाला था। लेकिन इसी बीच में विवेक की सर में दर्द होने लगती है। सर में दर्द होने लगती है जैसे वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है तो डॉक्टर लोग ने वहाँ पे कहा कि आपको ब्रेन ट्यूमर है और आपका 3rd स्टेज है। जैसे ही ये विवेक बात सुना तो एकदम से वो हैरान और परेशान था, और उसकी बीवी को भी पता चला तो वो भी एकदम से परेशान थी कि हमने अभी तक पूरी अच्छी तरीके से जीवन जिया भी नहीं है।
10 साल दोस्ती और 2 साल अभी तक शादी के हुआ ही है। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, अब टेक्निकल बहुत आगे चल गई है, अब तो कैंसर कोई मामूली सी बीमारी है, 3rd स्टेज में तो कैंसर ठीक हो जाएगी। और अमेरिका जैसे देश में तुम लोग रहते तो वहाँ पे कैंसर का इलाज है। तो ये दोनों हैं जो तुरंत वहाँ से 2022 में ही अमेरिका चले आते हैं। और अमेरिका आने के बाद विवेक के सर का 2-2 सर्जरी होता है। 2-2 सर्जरी होने के बाद खबर आ रही थी कि नहीं, विवेक अब ठीक हो जाएगा। साल 2024 में जून महीने में विवेक के छोटे भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और ये जैसे ही वो विवेक सुनता है तो उसके सर पे बहुत तेज़ दर्द होने लगती है। और दर्द होने लगती है तो फिर वो डॉक्टरों के पास उसकी औरत जो सृजना होती है वो लेकर जाती है। और डॉक्टर लोग हैं जो वहाँ पे उसका इलाज करते हैं। और उसने डॉक्टरों लोग ने जो जवाब दिया, उसके बाद सृजना है जो पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि नहीं, उसके पति को कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर लोग ने जवाब दिया कि अब आपके पति के पास मात्र 6 महीने ही बचे हैं। 6 महीने के बाद आपके पति इस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही पति ये बात सुना तो वो कहा कि है, डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ होगा भी नहीं और हमें भगवान ज़रूर बचाएंगे। इसी बात को ठाने हुए उसकी औरत, जिसको पता था कि उसके पति के पास अब 6 महीने का ही टाइम है, वो हरेक कोशिश, हरेक वो प्रयास करती कि नहीं, भगवान ये पूरी नियति का खेला पलट और उसके पति को एक बार बचा ले। उस जो बीमारी था वो बहुत ज़्यादा भींग रहा था। और इसी कारण से उसके पति की जो बाल है जो धीरे धीरे झड़ गई थी या फिर कटवा लिया गया था। वो अपने पति से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसके पति देख कर यह बुरा ना माने कि उसका बाल नहीं है, ये खुद अपना बाल भी कटवा लेती थी, यह खुद अपना बाल काट लेती थी। यही तक नहीं, वो हर एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे होता नहीं है कि कोई माँ अपने छोटे से बच्चे की जिस प्रकार से सेवा करती है, ये औरत उसी प्रकार से अपने पति की सेवा करती थी। वो हर एक दवा का ध्यान रखती थी, वो दिन रात जाग कर जैसी भी हो वो अपने पति की सेवा कर रही थी। वो खुद टूथब्रश करती थी। जो बोल सकते हैं ना कि एक औरत चाहे तो इस तरीके से भी सेवा करती है, शायद कोई सोचा भी नहीं होगा। वो हर एक, ये जो बोलते हैं जितने भी वो काम करती, वो छोटा छोटा वीडियो वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही थी। अब उसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। जैसे कैंसर और लास्ट जो कुछ महीने आ रहे थे, सृजना को यह लग रहा था कि अब पति नहीं बच पाएगी। ऐसा कहने का यह बात था कि वो जैसे सोते थे तो सोने के बाद ऐसा लगता था कि अब वापस वो कभी नहीं जगेगा, लेकिन वो फिर से जग जाते थे। लेकिन जो 20 दिसंबर को बात आई कि जैसे उसने सोया, फिर वो वापस कभी नहीं जग पाया। और उसके बाद जो उसके पत्नी का जो रो रो कर बुरा हाल हो गया, ये वीडियो भी था, जिसने भी ये वीडियो बनाया हुआ था वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ। एक औरत इस प्रकार से भी अपने पति की सेवा कर सकती है। लोगों ने देखा, लोगों ने सराहना किया कि नहीं, सृजना जैसी भी औरत हो सकती है, जो हर एक वो कोशिश की भगवान से लड़ने के लिए। भगवान शायद कुछ और मंजूर था उनको, उसके पति को नहीं बचा पाए। उसके बाद में अंतिम यात्रा या भी मरने में भी बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि वहाँ अंतिम यात्रा में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका जैसे देश में मरना भी एक गुनाह ही है, मरोगे भी तो आप पैसे खर्च करवा के ही जाओगे। उसके बाद अब सृजना के पास एक भी पैसा नहीं बचा हुआ था। सारे जितने सारे पैसे उसने बचा कर रखे थे सब तो इलाज में ही खर्चा हो गए। अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बच रही थी। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसमें एक मुहिम चलाया जो गो फंड मी, लोगों से डोनेशन मांगी। तब लोगों ने ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, फिर धीरे धीरे करके उनके पास $18,000 इकट्ठा हुए। और उसके बाद उसी वो पैसे से वो अंतिम यात्रा कराई और प्रार्थना सभा कराई। उसके बाद लोगों ने यह जाना कि नहीं, एक सृजना जैसी भी औरत हो सकती है, जो अपने पति की जान की रक्षा के लिए वो हर एक कोशिश की। शायद भगवान को जो मंजूर था वो तो हुआ ही, लेकिन एक औरत ऐसी भी होती है और इस प्रकार से भी वो अपने पति की सेवा करती है। भले वो भारत की नहीं रहने वाली थी,
लेकिन लोगों ने यह देखा तो उन्हें सराहना किया। लोगों ने कहा कि नहीं, औरत होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलेगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, बाय।